हेलो एवरीवन। अभी तक हमने डेरिवेटिव का फर्स्ट लेक्चर लगा लिया है। अब हम डेरिवेटिव का सेकंड लेक्चर कर रहे हैं। ये हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। हम अब जो सेकंड थर्ड लेक्चर करेंगे ये हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। बट जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर नहीं लगाया था ये स्पेशली उनके लिए। अभी तक हमने किया है कि डेरिवेटिव एक्स रेज टू पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है। एक्स की पावर अगर है कोई तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है। पावर आगे आ जाती है, पीछे एक पावर क्या होती है, कम हो जाती है। एन क्या होगा, एन कोई नंबर होगा। चाहे वो 2/3 हो, चाहे 1/3 हो, चाहे 4/3 हो, चाहे 2 हो, 3 हो, एन कोई भी नंबर होगा चाहे नेगेटिव में हो। पावर आगे आ जाएगी, पीछे एक पावर कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर हमने किसी भी और पावर का करना है, एक्स रेज टू पावर एन के लिए तो ये होता है। अगर हमने किसी और पावर के लिए करना है, मान लो y रेज टू पावर n है। एक और बात ध्यान रखना, यहाँ पे x रेज टू पावर n का हमने याद किया, ये होता है कब, ये होता है जब विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, जब विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास डेरिवेटिव ये होता है जब विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। नीचे d बाई डी एक्स है, इसे बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि नीचे हमारे पास क्या है, x। अगर हमने किसी और पावर का करना है तो क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी, पीछे एक पावर क्या होगी, कम हो जाएगी। हमने ये सीखा किसके लिए, हमने तो ये एक्स रेज टू पावर एन के लिए सीखा है। वाई रेज टू पावर एन के लिए तो नहीं सीखा ना। तो हम क्या कर देंगे, फर्दर डेरिवेटिव कर देंगे वाई का। हमेशा ऐसे होता है डेरिवेटिव। हमने किसी और का सीखा है, किसी और पे लगा रहे हैं तो उसका क्या कर दो, फर्दर डेरिवेटिव कर दो। एक्स रेज टू पावर एन के लिए तो ठीक है, वाई रेज टू पावर एन के लिए वही लग जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, पीछे एक पावर कम हो जाएगी। लेकिन हमने एक्स के लिए सीखा है, वाई के लिए तो नहीं सीखा। तो क्या होगा, इसका फर्दर डेरिवेटिव हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम इसमें। जैसे मान लो हमें डेरिवेटिव करना है, अ, एक क्वेश्चन लेते हैं हम। हमें डेरिवेटिव करना है डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन। यहाँ पे ए बी क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कोई नंबर है, ए बी क्या है, कांस्टेंट है। ये याद कर लेना कि ए बी क्या है, ए बी आर कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कोई नंबर्स। ठीक है, कोई रियल नंबर्स कांस्टेंट है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, पीछे एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हमने ये सीखा किसके लिए, हमने ये तो सीखा है एक्स की पावर के लिए, इसके लिए तो नहीं सीखा ना। तो क्या होगा, फर्दर इसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। किसका डेरिवेटिव होएगा, ए एक्स प्लस बी का फर्दर क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। अब क्या करो, इसे 1 मार्क कर लो। इसमें हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव निकालेंगे। इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी। ए बी क्या है, कांस्टेंट है। सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर में किया था डेरिवेटिव सम में कैसे निकालते हैं। सम में डेरिवेटिव सबसे पहले तो अलग अलग हो जाता है, डेरिवेटिव ए एक्स प्लस डेरिवेटिव बी। अब यहाँ से हमने लास्ट क्लास में किया था कि अगर हमारे पास कांस्टेंट है और साथ में कोई फंक्शन है, कांस्टेंट क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। डेरिवेटिव किसका हो जाता है, एक्स का हो जाएगा। प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, 0। अब यहाँ से क्या आएगा, ए डेरिवेटिव एक्स का कितना होता है, 1। सो यहाँ से आंसर आ गया ए। हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसको 2 मार्क कर लो। बाय यूजिंग, लिख लेना ये, बाय यूजिंग 2 in 1 we will get, by using, by using 2 in 1 we will get, क्या आ जाएगा हमारे पास, n ए एक्स प्लस बी n-1 इंटू ए। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। हमने क्या किया, वैल्यू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी की वैल्यू क्या आई थी, ए आई थी, हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर ली, यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया।
क्या आंसर आया हमारे पास? एन ए एक्स प्लस बी एन माइनस वन इंटू ए। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसी के ऊपर। मान लो हमें डेरिवेटिव करना है अंडर रूट 3x प्लस 2 का। तो कैसे करेंगे? अंडर रूट क्या होता है? अंडर रूट का मतलब पावर हाफ होती है, ठीक है ना, पावर हाफ है। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ है, हाफ पावर आगे आ जाएगी, पीछे क्या हो जाएगी? एक पावर कम हो जाएगी, क्या आएगा? हाफ माइनस वन। बट ये एक्स रेज टू पावर एन के लिए सीखा था कि पावर आगे आ जाएगी, पीछे एक पावर कम हो जाएगी। 3x प्लस 2 के लिए तो नहीं सीखा ना, तो क्या होगा? इसका फर्दर क्या कर देंगे? डेरिवेटिव कर देंगे इनटू 3x प्लस 2। अब 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव हमें पता होना चाहिए क्या होता है। तो पहले 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। कैसे निकालेंगे? 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव निकालेंगे। 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? अगर आपने लास्ट फर्स्ट वीडियो लेक्चर अच्छे से सुना तो आपको पता होगा, पहले तो सम में डेरिवेटिव क्या होता है? अलग अलग हो जाता है। 3x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2। अब 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव किसके ऊपर लगेगा? x के ऊपर लगेगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। और x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। सो यहाँ से आंसर आ गया 3। फिर वही लिखेंगे, बाय यूजिंग 2 in 1 वी विल गेट, क्या आ जाएगा हमारे पास? बाय यूजिंग 2 in 1 लिख लोगे यहाँ पे। बाय यूजिंग, यहाँ पे ये लाइन लिख लेना, बाय यूजिंग 2 in 1 वी विल गेट, क्या आ जाएगा हमारे पास? हाफ 3x प्लस 2 हाफ माइनस वन। हाफ माइनस वन कितना होता है? माइनस हाफ। हाफ माइनस वन क्या होएगा? पावर है ना, हाफ माइनस वन, ये क्या हो जाएगी? माइनस हाफ। सो यहाँ से क्या आएगा? 3x प्लस 2 माइनस हाफ इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 2 कितना आ जाएगा? 3। यहां से हम क्या लिख सकते हैं? आंसर क्या आ गया हमारे पास? आंसर आ गया 3/2 3x प्लस 2 माइनस हाफ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/2, पावर नेगेटिव है तो नीचे जाके क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, कि पावर हाफ, हाफ का मतलब क्या होता है? अंडर रूट। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, हमने क्या करते हैं, हम कुछ बेसिक डेरिवेटिव्स याद कर लेते हैं। अगर वो डेरिवेटिव्स, वैसे डेरिवेटिव्स किसी और पे लग रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? हम फर्दर डेरिवेटिव कर देते हैं। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे हमने एक्स रेज टू पावर एन का फॉर्मूला याद किया था, ऐसे ही हमें दो और फॉर्मूले याद करने हैं। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ई रेज टू पावर एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ई रेज टू पावर एक्स। ये ऑलरेडी हम क्लास में भी देखा था हमने इस रिगार्डिंग क्वेश्चन। अब देखो, अगर हमने करना है डेरिवेटिव लॉग एक्स का, तो हमें पता लग गया क्या होता है? 1/x। और ई रेज टू पावर एक्स का क्या रहता है? ई रेज टू पावर एक्स। अब मान लो हमें डेरिवेटिव करना है ई रेज टू पावर 2x का। अभी हमने सीखा है कि ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ई रेज टू पावर एक्स। तो इसमें क्या होगा? एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल की पावर ही रहता है। वैसे ही अगर ई रेज टू पावर एक्स होता तो ई रेज टू पावर एक्स ही रहता। बट ये हमने ई रेज टू पावर एक्स के लिए किया, ई रेज टू पावर 2x के लिए तो नहीं किया ना। ये चीज डिफरेंट होगी, तो इनटू में इसका फर्दर क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव। रूल तो वैसे ही लगते हैं जो होते हैं। हमने याद किया ई रेज टू पावर एक्स का, तो लगना तो वैसे ही है। बट हमारे पास ई रेज टू पावर एक्स था, ई रेज टू पावर 2x थोड़ी था। यहाँ पे फॉर्मूला जब हमने किया, हमारे पास क्या था जब हमने डेरिवेटिव किया? ई रेज टू पावर एक्स था, ई रेज टू पावर 2x थोड़ी था। तो जो चीज नॉर्मल नहीं होती उसका क्या हो जाता है? फर्दर डेरिवेटिव इनटू में। ठीक है, जैसे हमने पावर में भी देखा था। अभी इसका फर्दर डेरिवेटिव किसका होगा? 2x का, क्योंकि x की जगह 2x आया है, तो फर्दर क्या होगा? 2x का डेरिवेटिव। अब 2x का डेरिवेटिव तो आपको आता ही है, यहाँ पे क्या आएगा? ई रेज टू पावर 2x। 2 क्या है? कांस्टेंट, ये आगे आ जाएगा, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, डेरिवेटिव अकेला किसका हो जाएगा? x का। 2 आगे आ गया, इसका मतलब है डेरिवेटिव किसके ऊपर वर्क कर रहा है? x के ऊपर। यहाँ से क्या आ गया? ई 2x
इंटू टू, डेरिवेटिव एक्स का कितना होता है 1, यहाँ से आ गया 2 ई रेस टू पावर 2x। ठीक है, और क्वेश्चन करती हैं, 2-3 आपको और समझ आएगा। जैसे मान लो आपने डेरिवेटिव करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, आपने डेरिवेटिव करना है ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है। तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेस टू पावर एक्स। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का यही रूल है कि वही आ जाता है, लेकिन वो कब आता है, जब पावर क्या हो, एक्स हो। यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है, तो इसका फर्दर क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। फर्दर किसका डेरिवेटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, पावर रूल। यहाँ पे तो ई एक्स स्क्वायर है, पावर रूल कैसे लगता है, पावर आगे आ जाती है, पीछे एक पावर कम हो जाएगी, क्या रह जाएगा 1। तो आंसर क्या आ गया 2 ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया इंटू एक्स। ठीक है, ये बीच में इंटू है, 2 इंटू ई रेस टू पावर एक्स स्क्र इंटू एक्स। ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया किसका, ई रेस टू पावर एक्स स्क्र का। हमने फॉर्मूला याद किया था ई रेस टू पावर एक्स के लिए, इसके लिए तो नहीं किया था, तो वो तो लग ही जाएगा फॉर्मूला जो था, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, तो इसका फर्दर क्या होएगा, डेरिवेटिव। एक और क्वेश्चन देखते हैं, मान लो आपको डेरिवेटिव करना है ई रेस टू पावर एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 का, इसका डेरिवेटिव करना है डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल का रूल क्या है, वही आ जाता है एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1, ई रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव वही आ जाता है ई रेस टू पावर एक्स। एक्सपोनेंशियल वाला रूल तो लगेगा कि वही आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो एक्स होता है, ये थोड़ा होता है, तो इसका फर्दर क्या कर देंगे, इसका फर्दर डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 का फर्दर क्या कर देंगे, डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्या करो, पहले इसे 1 मार्क कर लो और इसका डेरिवेटिव निकाल लो नेक्स्ट स्टेप में। किसका निकालना है, एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 का। कैसे निकलेगा, फर्स्ट लेक्चर में हमने किए थे ये डेरिवेटिव्स, डी बाई डी एक्स, किसका, एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1। कैसे निकलेगा, सम में डेरिवेटिव अलग अलग हो जाता है, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्र प्लस डी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स इंटू 1। क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्र का 2x, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, 1 का डेरिवेटिव 0, यहाँ से क्या आ गया 2x प्लस 1। इसको सेकंड मार्क कर लो, इसके बाद लिखना बाय यूजिंग 2 इन 1 वी विल गेट, बाय यूजिंग 2 इन 1 वी विल गेट, क्या करेंगे, इस डेरिवेटिव की जगह पुट कर देंगे, जो आंसर आया, क्या आया डेरिवेटिव करके आंसर 2x प्लस 1 पुट कर देंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेना बाय यूजिंग 2 इन 1 वी विल गेट ई एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 इन ब्रैकेट 2x प्लस 1। ये पावर में है, ई रेस टू पावर दिस इंटू, ये इसके साथ है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, एक हमने डेरिवेटिव किसका सीखा है, लॉग एक्स का सीखा है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय एक्स। अब मान लो लॉग के अंदर एक्स की जगह है आपके पास एक्स स्क्र प्लस प्लस 2x, मान लो ये है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा। सबसे पहले लॉग क्या कहता है, लॉग कहता है कि अगर है लॉग के अंदर कुछ भी है, उसे क्या कर दो 1 बाय दैट कर दो। लॉग एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है 1 बाय एक्स होता है, तो हम क्या करेंगे, लॉग वाला रूल तो लगा देंगे 1 बाय एक्स स्क्र प्लस 2x। लेकिन ये रूल कब लगता है, जब लॉग के साथ, लॉग के अंदर क्या हो, एक्स हो। जब ये है एक्स स्क्र प्लस 2x, रूल तो ये लगा दो, इनटू इसका फर्दर डेरिवेटिव कर दो, क्योंकि रूल हमने किसके लिए याद की है, रूल हमने याद किया लॉग एक्स के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्र प्लस 2x का फर्दर क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का साइन क्या होता है, डी बाई डी एक्स। किसका डेरिवेटिव होगा, एक्स स्क्र प्लस 2x का, क्योंकि रूल हमने इसके लिए नहीं याद किया, एक्स के लिए किया, ये नॉर्मल नहीं है हमारे पास, इसका फर्दर क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव। यहाँ से क्या आएगा 1 बाय एक्स स्क्र प्लस 2x। अब इसका डेरिवेटिव करना था हमें, तो क्या करेंगे, पहले इसका डेरिवेटिव करके ही पुट करते हैं। क्या करेंगे, इसे 1 मार्क कर देंगे, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को क्या करो 1 मार्क कर दो। अब डेरिवेटिव निकाल लो किसका, एक्स स्क्र प्लस 2x का। हमने लास्ट लेक्चर में सीखा है एक्स स्क्र प्लस 2x का डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो डेरिवेटिव क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे,
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस प्लस में डेरिवेटिव क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी, पीछे एक पावर कम हो जाएगी, टू आगे आ गया, पीछे एक पावर कम होगी, क्या रहेगी, वन पावर। टू एक्स का कैसे होगा, कांस्टेंट बाहर आ गया, डेरिवेटिव किसका होगा, एक्स का। यहाँ से क्या आया, टू एक्स प्लस टू, डेरिवेटिव एक्स का कितना होता है, वन। यहाँ से आ गया टू एक्स प्लस टू। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसको टू मार्क कर लो, बाय यूजिंग टू इन वन वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स का डेरिवेटिव पुट कर लेंगे, जो हमने निकाला है, क्या निकाला है, टू एक्स प्लस टू, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू आया था ना, पुट कर देंगे यहाँ पे, क्या आएगा, टू एक्स प्लस टू। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, किसका आंसर आ गया, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स का। अब ध्यान से देखो, अभी तक हमने क्या किया है, हमने किया था कि एक्स रेज टू पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, पीछे पावर क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, वो तो सही है। अगर हम एक्स की जगह कोई और फंक्शन लेते हैं और उसकी पावर एन करते हैं, कहते हैं रूल तो वही लगाओ, पावर आगे आ जाए, पीछे एक पावर कम रह जाए। ठीक है, लेकिन उसका क्या कर दो, फर्दर डेरिवेटिव कर दो। अगर एक्स की जगह कुछ और है तो क्या करो, उसका फर्दर डेरिवेटिव कर दो। पावर रूल तो वैसे ही लगाओ, पावर आगे आ गई, पीछे एक पावर कम, बट उसका क्या करो, फर्दर डेरिवेटिव कर दो। अगर मान लो आपने ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन के लिए करना है, तो क्या करोगे, एन पावर आगे आ जाएगी, पीछे एक पावर कम रह जाएगी। लेकिन हमने ये रूल किसके लिए किया है, एक्स की पावर एन के लिए किया है, इसके लिए तो नहीं किया, तो इसका फर्दर क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है, फिर इसका डेरिवेटिव हमने निकाला था, इसमें पुट कर दिया, वहां से हमारे पास आंसर आ गया। सिमिलरली अगर हमने रूट थ्री एक्स प्लस टू का करना है, रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, तो क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी, पीछे एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन ये हमने एक्स रेज टू पावर एन के लिए रूल किया था, इसके लिए तो नहीं किया, तो इसका क्या कर दो, फर्दर डेरिवेटिव कर दो। इसका डेरिवेटिव हम निकाल लेंगे, क्या आएगा, थ्री, और उसमें पुट कर देंगे, वहां से क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरह हमने और देखा कि जैसे एक्स रेज टू पावर एन का डेरिवेटिव ये होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन बाय एक्स। ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेज टू पावर एक्स। लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, वन बाय एक्स, ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स। अगर हमने ई रेज टू पावर टू एक्स का निकालना है, तो लगाओ तो वही रूल एक्सपोनेंशियल का, ई रेज टू पावर एक्स का क्या होता है, ई रेज टू पावर एक्स, इसमें भी वैसा कर दो। ई रेज टू पावर टू एक्स का क्या होगा, ई रेज टू पावर टू एक्स। इसका फर्दर क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो, क्योंकि हमारे पास टू एक्स थोड़ा था जब हमने याद किया, हमारे पास एक्स था। हमने ई रेज टू पावर एक्स का फॉर्मूला याद किया, ई रेज टू पावर टू एक्स का तो नहीं किया, तो इसका फर्दर क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव जब निकालोगे ये आंसर आ जाएगा टू, तो यहाँ से पुट कर दोगे। अब ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर के लिए क्या करोगे, एक्सपोनेंशियल का क्या होता है, वही आ जाता है, ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। लेकिन वो किसके लिए था, ई रेज टू पावर एक्स के लिए था, इसके लिए तो नहीं था, तो इसका फर्दर क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो। ठीक है, यहाँ से ये आंसर आ जाएगा। अब ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर ये सारा पावर में है, ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये सारा ई की पावर में है। ठीक है, तो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल का तो वैसा ही आ जाता है जैसा होता है, पर अगर ई रेज टू पावर एक्स है तभी आता है। ये हमारे पास एक्स तो नहीं है, तो इसका फर्दर क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। फिर इसका डेरिवेटिव निकाल के इस इक्वेशन में पुट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमने लॉग का किया, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, लॉग का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, लॉग का डेरिवेटिव हमारे पास अभी हमने किया ना, लॉग का डेरिवेटिव होता है वन बाय एक्स। लेकिन ये तो लॉग एक्स का होता है ना, लॉग एक्स का होता है वन बाय एक्स। लेकिन अब हम किसका कर रहे हैं, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स का। इसका कैसे करो, वही रूल लगा दो, वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। जो लॉग के अंदर था वो वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स हो जाएगा, बट ये तो लॉग एक्स का था, इसका फर्दर क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो। फिर इसका डेरिवेटिव हम निकाला हमने, और इसमें पुट कर दिया, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से करने हैं, हमने फॉर्मूला वही रखते हैं। अगर नॉर्मल हमने जो याद किए हैं वो तो ठीक है, अगर कुछ भी चेंज आ रहा है तो उसका क्या कर दो, फर्दर डेरिवेटिव कर दो। यही बेसिक ये रूल याद करने हैं आपने, इससे ही आपका डेरिवेटिव क्लियर होगा। ये आपको अच्छे से दोबारा से सुन लेना, अगर कोई भी डाउट है तो ग्रुप में भेज देना। नेक्स्ट हम करते हैं प्रोडक्ट रूल।
ये भी हम क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल से समझ ही आ रहा है कि कुछ प्रोडक्ट में है। ठीक है, मान लो ए एक्स प्लस बी इंटू ई रेस टू पावर एक्स है, इसका डेरिवेटिव करना है हमें। ठीक है, पहले तो कैसे कर सकते हैं इसका डेरिवेटिव, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लो, यहाँ पे इजी कर लो पहले थोड़ा क्वेश्चन, एक्स ई एक्स कर लो। ठीक है, अब दोनों हमारे पास एक्स ई एक्स, कांस्टेंट तो कोई नहीं है कि हम बाहर निकाल लें दूसरे का डेरिवेटिव कर लें। ठीक है, दोनों ही हमारे पास क्या है, फंक्शंस हैं। एक फंक्शन है एक्स, एक फंक्शन है ई रेस टू पावर एक्स। इसमें प्रोडक्ट रूल में हमारे पास दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, एक्स इंटू ई रेस टू पावर एक्स। तो प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है, एक फंक्शन को बाहर निकाल दो, कोई भी फंक्शन को, डेरिवेटिव क्या कर दो, दूसरे फंक्शन का कर दो, प्लस जिसको, जिसका डेरिवेटिव किया है उसको बाहर निकाल दो, डेरिवेटिव जो रह गया था उसका कर दो। ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल है। पहले एक फंक्शन को बाहर निकाल दो, डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन का कर दो, प्लस दूसरे फंक्शन को बाहर निकाल दो, डेरिवेटिव पहले फंक्शन का कर दो। अब यहां से क्या आएगा, एक्स तो एज इट इज है, डेरिवेटिव ई रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू पावर एक्स, प्लस ई रेस टू पावर एक्स है, डेरिवेटिव किसका कर रहे हैं, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन। हमारे पास क्या आ गया, एक्स ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर एक्स, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, जब हमने क्या लगाया, प्रोडक्ट रूल लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो हमारे पास है डी बाई डी एक्स एक्स स्क्र प्लस टू इंटू एक्स। अब ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट तो मल्टीप्लाई कर दो फंक्शन को। अब ये फंक्शन इजिली मल्टीप्लाई हो सकते हैं, एक्स को मल्टीप्लाई किया पहले, एक्स स्क्र से क्या आएगा, एक्स क्यूब, प्लस एक्स को मल्टीप्लाई किया टू से आएगा टू एक्स। इसका डेरिवेटिव तो कर सकते हैं हम, कैसे करेंगे, सेपरेट हो जाता है डेरिवेटिव सम में, एक्स क्यूब प्लस, किया था ना लास्ट क्लास में कि हमारे पास डेरिवेटिव सम में तो सेपरेट हो जाता है एज इट इज, टू एक्स। अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, पीछे एक पावर क्या होती है, कम, थ्री एक्स स्क्र, प्लस कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव किसका होगा, अकेले एक्स का। अब यहाँ से क्या आएगा, थ्री एक्स स्क्र प्लस टू, डेरिवेटिव एक्स का करेंगे क्या आएगा, वन। यहाँ से आ गया थ्री एक्स स्क्र प्लस टू, क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसे ही हम प्रोडक्ट रूल से करते हैं। प्रोडक्ट रूल मतलब पहले ये फंक्शन ले लेते हैं, एक फंक्शन ये ले लेंगे, एक फंक्शन हो गया एक्स स्क्र प्लस टू, दूसरा फंक्शन एक्स हो गया। प्रोडक्ट रूल लगा के करते हैं तो देखते हैं आंसर क्या आता है। डी बाई डी एक्स एक्स स्क्र प्लस टू इंटू एक्स। ठीक है, एक फंक्शन एक्स स्क्र प्लस टू है, पहले एक्स स्क्र प्लस टू को बाहर निकाल लेते हैं, डेरिवेटिव करते हैं एक्स का, जिस मर्जी का कर सकते हो पहले, प्लस एक्स को बाहर निकाल दो, डेरिवेटिव कर दो। यही है ना प्रोडक्ट रूल, कि पहले एक फंक्शन को बाहर निकाल दो, डेरिवेटिव कर दिया दूसरे फंक्शन का, फिर दूसरे फंक्शन को बाहर निकाल दो, डेरिवेटिव कर दिया पहले फंक्शन का। अब एक्स स्क्र प्लस टू एज इट इज, डेरिवेटिव एक्स का कितना होता है, वन, प्लस एक्स। अब डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्र प्लस टू का, इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, डेरिवेटिव तो सम में क्या होता है, सेपरेट हो जाता है, पहले एक्स स्क्र का प्लस डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इसका करना है ना एक्स स्क्र प्लस टू का, तो कैसे होएगा, एक्स स्क्र का डेरिवेटिव प्लस टू का डेरिवेटिव, क्योंकि डेरिवेटिव सम में क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्र प्लस टू इंटू वन, क्या होएगा, एक्स स्क्र प्लस टू प्लस एक्स, ब्रैकेट में एक्स स्क्र का डेरिवेटिव क्या होएगा, पावर आगे आ जाएगी, पीछे एक पावर कम होगी, टू एक्स, प्लस टू का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्र प्लस टू प्लस टू एक्स स्क्र। ठीक है, एक्स स्क्र प्लस टू एक्स स्क्र। अब एक्स स्क्र प्लस टू एक्स स्क्र, इनको ऐड कर सकते हैं, क्या आएगा, थ्री एक्स स्क्र
+2, ये आंसर आ गया। देखो पहले जब हमने ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके किया तो भी ये आंसर आ रहा था, जब हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगाया हमारे पास तब भी आंसर आ रहा है। आंसर तो सेम ही आएगा क्योंकि सेम फंक्शन है। प्रोडक्ट रूल लगाया तब भी ये आंसर आ रहा है, और जब हमने मल्टीप्लाई करके किया तब भी ये आंसर आ रहा है। तो हमारे पास आंसर तो सेम आएगा, जो मर्जी रूल लगा लो। ठीक है, इसमें वैसे ये मल्टीप्लाई करके ही करना चाहिए। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट जो हमने प्रोडक्ट का क्वेश्चन किया था, इसमें कोई ऑप्शन नहीं थी, इसमें हमें प्रोडक्ट रूल लगाना ही पड़ा था। ठीक है, तो ऐसे केसेस में तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। ऐसे केसेस में हम मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं प्रोडक्ट रूल का। हम्म, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन करते हैं इस पर। मान लो डेरिवेटिव करना है लॉग एक्स स्क्र +2x का इंटू e⁻⁴ 5x +1। मान लो इसका डेरिवेटिव करना है। अब हमारे पास देखो दो फंक्शन है, एक तो लॉग है एक ई वाला है, तो प्रोडक्ट रूल लगा, और साथ में दोनों में क्या हो रहा है, कुछ नहीं गिवन, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट हो रहा है ना दोनों का। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे कैसे, एक फंक्शन को बाहर निकाल दो, मान लो इसको बाहर निकाल दिया पहले, और डेरिवेटिव किसका कर देंगे, दूसरे फंक्शन का। दूसरा फंक्शन कौन सा है हमारे पास, e⁻⁴ +1, फिर प्लस ये फंक्शन को बाहर निकाल दिया जिसका डेरिवेटिव कर दिया, और डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, log x² +2x का। पहले जिस मर्जी का डेरिवेटिव कर सकते हो, पहले e⁻⁵ का +1 का किया, आप पहले log का भी कर सकते थे, बाद में किसका कर सकते हो, बाद में e एक्सपोनेंशियल का भी कर सकते हो, जिस मर्जी का पहले कर सकते हो। इसे 1 मार्क कर लो। अब हमें पता है हमें एक डेरिवेटिव इसका निकालना पड़ेगा, एक इसका निकालना पड़ेगा, फिर इन दोनों के डेरिवेटिव निकाल के पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मान लो सबसे पहले हम निकालते हैं डेरिवेटिव e⁻⁵ +1 का। अब ई एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्सपोनेंशियल कहता है कि मेरा डेरिवेटिव एज इट इज आ जाता है। कब एज इट इज आता है, जब e⁻x हो तो e⁻x आ जाता है। अब e⁻⁵ +1 है तो आ तो यही जाएगा, e⁻⁵ +1 इनटू डेरिवेटिव फर्दर किसका हो जाएगा, 5x +1 का, क्योंकि हमारे पास e⁻x का डेरिवेटिव तो e⁻x होता है, तो इसका भी यही हो जाएगा। बट अकेला x होता फिर तो यही रहता, अगर ये नहीं है तो इसका फर्दर क्या होगा, डेरिवेटिव। यहां से आएगा e⁻⁵ +1। इसका डेरिवेटिव जब सॉल्व करोगे, इसका डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करोगे, इसका डेरिवेटिव आपके पास अलग अलग हो जाएगा, सम में डेरिवेटिव अलग अलग हो जाते हैं। पहले 5x का डेरिवेटिव प्लस डेरिवेटिव किसका, 1 का, सम में डेरिवेटिव अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ से क्या आएगा, e⁻⁵ +1 ब्रैकेट में 5x का डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, x का, प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होएगा, 0। 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, नेक्स्ट पे करते हैं हम, इस लाइन को नेक्स्ट पे लिख लेते हैं। कैसे करेंगे हम, ये आ जाएगा e⁻⁵ +1, डेरिवेटिव 5x का कैसे होएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, कांस्टेंट बाहर आ गया, डेरिवेटिव किसका होगा, x का, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। यहाँ से क्या आएगा, e⁻⁵ +1, 5x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1। यहाँ से आंसर क्या आ गया, 5 e⁻⁵ +1। इसे सेकंड मार्क कर लो। ठीक है, अभी हमें एक और डेरिवेटिव निकालना है, किसका निकालना है, log x² +2x का निकालना है। ठीक है, क्या करते हैं, log x² +2x का। अब log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। log x² +2x पे भी वही रूल लग जाएगा, 1/x² +2x। लेकिन log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, इसका थोड़ा होता है, तो इसका फर्दर क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव। जो चीज नॉर्मल नहीं है उसका फर्दर क्या होगा, डेरिवेटिव। x² +2x का दोबारा से डेरिवेटिव, यहाँ पे क्या आएगा, 1/x² +2x, तो एज इट इज है। डेरिवेटिव किसका करना है, अब प्लस में डेरिवेटिव क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे, x² का डेरिवेटिव
प्लस डी बाई डी एक्स 2x का डेरिवेटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट पे हम क्या करेंगे, 1/x² 1/x² प्लस 2x इंटू क्या था लास्ट में, डेरिवेटिव x² का। x² का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर रूल, 2 आगे आ जाएगा, पीछे एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 2x प्लस इसके बाद क्या आएगा, 2x का डेरिवेटिव। 2x का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव किसका होगा, x का। तो हमारे पास यहां से क्या आएगा, 1/x² प्लस 2x इंटू 2x प्लस 2 डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स किसका है, x का रह गया, कितना होता है 1। तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, 1/x² प्लस 2x ब्रैकेट में 2x प्लस 2, इसको मार्क कर लो 3। अब हमने दोनों का डेरिवेटिव निकाल लिया, जो जो हमें चाहिए थे 1 में पुट करने के लिए। 1 में हमें क्या क्या चाहिए था, एक डेरिवेटिव e⁻5x प्लस 1 का, ये निकाल लिया, और डेरिवेटिव log x² प्लस 2x का। ठीक है, e⁻5x प्लस 1 का ये आ गया, सेकेंड मार्क कर दिया इसे। log x² प्लस 2x का डेरिवेटिव, इसके आगे डेरिवेटिव लिख लो, ये डेरिवेटिव निकाला ना log x² प्लस 2x का, तो डेरिवेटिव लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आ गया, ये आ गया, इसे थर्ड मार्क कर दिया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, यूजिंग सेकंड एंड थर्ड इन 1, दोनों डेरिवेटिव्स की वैल्यू 1 में पुट कर देनी है। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास, दोनों डेरिवेटिव्स की वैल्यू 1 में पुट कर दी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, log x² प्लस 2x log x² प्लस 2x, इसके बाद क्या था 1 में, डेरिवेटिव ऑफ e⁻5x प्लस 1, वो क्या निकाला है हमने, 5 इंटू e⁻5x प्लस 1, वैल्यू पुट कर लेंगे, क्या आएगा आपके पास, 5 इंटू e⁻5x प्लस 1 प्लस नेक्स्ट हमारे पास क्या है, e⁻5x प्लस 1 e⁻5x प्लस 1, इसके बाद हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव ऑफ log x² प्लस 2x, ये हमने क्या निकाला है, log x² प्लस 2x का डेरिवेटिव हमने क्या निकाला है, ये निकाला है 1/x² प्लस 2x इंटू 2x प्लस 2, क्या निकाला है इसका डेरिवेटिव, 1/x² प्लस 2x इंटू 2x प्लस 2, वैल्यू पुट कर दी सेकंड थर्ड इन 1, तो हमारे पास ये क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब प्रोडक्ट रूल के हमने क्लास में भी काफी क्वेश्चन किए थे, यहाँ पे भी मैंने आपको एक बार बता दिया, जो नहीं आए थे देख लेना। तो ये हमारे पास हो गया, प्रोडक्ट रूल हो गया यहाँ तक। तो अब अच्छे से कर लेना प्रोडक्ट रूल तक सारे क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट में हम करेंगे क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल भी हम क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं, बट जो स्टूडेंट्स नहीं आए थे उनके लिए स्पेशली मैं एक लेक्चर क्वेश्चन रूल का भी डाल दूंगी नेक्स्ट वीडियो, तो देख लेना, तो कर लेना ये। ओके, थैंक यू।